अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एचएस ट्रेडर यूट्यूब चैनल। भाई कैसे हैं सब लोग? होप सो खैरियत से होंगे। सो आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम बताएंगे कि फंडेड स्क्वाड के रूल्स क्या हैं। अगर आप फंडेड स्क्वाड के अकाउंट को ट्रेड करना चाहते हैं, कोई भी अकाउंट बाय करना चाहते हैं फंडेड स्क्वाड से, सो क्या रूल्स होने वाले हैं जिनको फॉलो करके आप ट्रेड करोगे तो आप इजीली पे आउट ले सकते हो। ठीक है, सो ये फुल रिव्यू वीडियो होने वाली है, कोई भी पॉइंट मिस ना कीजिएगा। अगर एक भी रूल मिस हो गया तो हो सकता है आपका अकाउंट ब्रीच हो जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए भाई फ्रेंड, तो सबसे पहले आप लोगों ने वीडियो के बाद खुद भी सारे रूल को रीड करना है। यानी इनका ये जो FAQ का सेक्शन आपको देखने को मिलता है कि आप फंडेड स्क्वाड की वेबसाइट पे जाते हो, वहाँ पे FAQ का जो सेक्शन है वहाँ पे A to Z चीज़ें, यानी कोई भी FAQ से हट के कोई चीज़ नहीं होगी। तो हमने क्या करना है, FAQ में चला जाना है। FAQ में जाने के बाद जो मेन रूल्स हैं हम पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं और फिर उसके अलावा जो अदर जगह पे लिखे हैं वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। यहाँ पे आप चैलेंज अकाउंट्स के अंदर आ जाओगे। चैलेंज अकाउंट्स मैंने थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे ये सारे ट्रेडिंग रूल्स मेंशन है। आपने इस पर क्लिक कर देना। यहाँ पे A to Z आप लोगों के रूल्स हैं। इससे हटके भी कुछ रूल्स हैं वो भी हम इसी वीडियो में बता देंगे, बट आप लोगों ने FAQ को पूरा का पूरा रीड करना है। सो यहाँ पे जो FAQ में जो है पहला रूल बताया गया है, हाउ इज अकाउंट इनएक्टिविटी कैलकुलेटेड, यानी कि आपका अकाउंट जो इनएक्टिव है, मतलब आपका अकाउंट कैसे ब्रीच हो सकता है। अगर आपका अकाउंट जो है वो 21 दिन तक इनएक्टिव रहता है, आप उसके अंदर ट्रेड नहीं करते हो, तो आपका अकाउंट ब्रीच हो सकता है। ये है रूल नंबर 1। उसके बाद जो रूल नंबर 2 आता है, स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट, यानी कि इसके अंदर आप स्टॉप लॉस लगाओ ना लगाओ, टेक प्रॉफिट लगाओ ना लगाओ, इसका कोई इशू नहीं है, ये भी बस ऐसे ही रूल दिया हुआ है। उसके बाद एक्सपर्ट एडवाइजर्स, ये आता है बोट सिस्टम, यानी कि आप बोट यूज़ कर सकते हो या नहीं कर सकते फंडेड अकाउंट्स के ऊपर। आप बोट यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आपका बोट ऐसा है जो बहुत फास्ट एग्जीक्यूशन करता है, ट्रेड लगाई बंद की, ट्रेड लगाई बंद की, तो भाई आपका अकाउंट ब्रीच हो सकता है। अब जो चौथा पॉइंट है कि भाई आपको मिनिमम ट्रेडिंग डेज कितने चाहिए अकाउंट को पास करने के लिए। सो जो 1 स्टेप अकाउंट है उसके लिए आपको 3 डेज चाहिए, उसके अलावा 2 स्टेप और जो इंस्टेंट मॉडल्स हैं उसके लिए आपको 5 डेज प्रॉफिटेबल चाहिए ताकि आप लोग अकाउंट को पास कर सको। और ट्रेडिंग डे आपका अकाउंट होता है कि आपने 0.5% आपने बनाना होगा डेली अपने कैपिटल का। 0.5% बनाओगे तो ही प्रॉफिटेबल डे काउंट होगा, और 0.5% के हिसाब से यानी कि आपने 5 डेज प्रॉफिट करना है तो आपका अकाउंट पास हो जाएगा। 1 स्टेप 3 डेज में हो जाएगा। और ये कंटिन्यूसली नहीं करना, एक दिन प्रॉफिट कर लिया फिर लॉस हो गया, फिर कवर करके फिर प्रॉफिट कर लिया, यानी आप ये 5 दिन आप एक महीने में कर लो या साल में कर लो, वो आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद आता है व्हाट इज़ आवर VPN एंड VPS पॉलिसी, यानी कि आप अकाउंट के ऊपर VPN यूज़ कर सकते हो जी नहीं, आप अकाउंट के ऊपर VPN भी यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद आता है कॉपी ट्रेडिंग का रूल। कॉपी ट्रेडिंग में ये है, अगर आप अपनी ही ट्रेड को कॉपी कर रहे हो तो कोई मसला नहीं है, चाहे आपने किसी और फर्म का अकाउंट लिया हुआ है उसके ऊपर भी आप सेम ट्रेड लगा रहे हो, और फंडेड स्क्वाड के ऊपर भी आप सेम ट्रेड लगा रहे हो तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप किसी की ट्रेड फॉलो कर रहे हो जो कि किसी और का अकाउंट है और आप उसकी ट्रेड फॉलो करके सिग्नल ले रहे हो, तो भाई आप रूल को वायलेट कर रहे हो, आपका अकाउंट ब्रीच हो सकता है। उसके बाद आता है लॉट साइज, कि आप कितनी लॉट साइज जो है वो यूज़ कर सकते हो। सो जो 1 स्टेप का अकाउंट है और 2 स्टेप का अकाउंट है उसके ऊपर कोई लॉट साइज की लिमिट नहीं है, आप जितनी मर्जी लॉट साइज लगा सकते हो। लेकिन जो इंस्टेंट मॉडल है उसके ऊपर 5000 का जो इंस्टेंट मॉडल है उसके ऊपर 0.2 की लिमिट है, यानी कि 0.2 से ज़्यादा की आप लॉट नहीं लगा सकते। अब आप जितना बड़ा अकाउंट बाय करोगे उसको 0.2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो 5000 के हिसाब से, यानी कि 5000 के ऊपर आपने 0.2 की लॉट मिल रही है, 10,000 के ऊपर 0.4 की मिलेगी, 15,000 के ऊपर 0.6 की मिलेगी, 20,000 के ऊपर आपको 0.8 और 25,000 के ऊपर आपको 1 लॉट की मिल जाएगी। सो इस हिसाब से मल्टीप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आता है कि भाई क्या होगा कि अगर आपका कोई भी रूल वायलेट होता है तो आपको फौरन पता चलेगा। कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जिनकी डिटेक्शन फौरन हो जाती है और आपको ईमेल आ जाती है, लेकिन कुछ रूल्स ऐसे होते हैं कि जब आप पे आउट लगाते हो अकाउंट पास करने के बाद तब उनकी डिटेक्शन होती है, तब आपको बताए जाते हैं। सो इसमें कोई कंफर्म नहीं है कि आपका रूल वायलेट होगा, आपको फौरन पता चल जाएगा। ज्यादा चांसेस तो यही होंगे कि आपको पे आउट के टाइम के ऊपर या आपको अकाउंट पासिंग के टाइम के ऊपर ही पता चलेगा, मैक्सिमम टाइम। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाता है कि आप ट्रेड्स को वीकेंड पे होल्ड कर सकते हो या नहीं कर सकते। अगर आप 1 स्टेप या 2 स्टेप मॉडल यूज कर रहे हो, प्रो, लाइट, स्क्वाड, तो आप जो है होल्ड कर सकते हो। लेकिन अगर आप जो है इंस्टेंट मॉडल यूज करें तो वीकेंड पे होल्ड नहीं कर सकते, तो आपको मतलब फ्राइडे वाले दिन अपनी ट्रेड्स को क्लोज करना पड़ेगा। न्यूज़ ट्रेडिंग की बात करते हैं तो न्यूज़ ट्रेडिंग अलो है इनके जो है फंडेड स्क्वाड के ऊपर, बट फिर भी फॉर सेफ्टी आप लोग क्या करोगे कि जो भी ट्रेड आपकी चल रही है, लाइक आपने न्यूज़ से पहले ट्रेड लगाई घंटा पहले, 2 घंटा पहले, या आपने इंट्राडे की ट्रेड होल्ड की हुई थी, तो आप उसको न्यूज़ के 10 मिनट पहले और 10 मिनट के बाद आप ट्रेड को क्लोज ना करना, ठीक है। उस टाइम के ऊपर अपने ट्रेड को क्लोज नहीं करना, चाहे 1 स्टेप है, 2 स्टेप है, इंस्टेंट अकाउंट है। वैसे ये मेनली तो इंस्टेंट पे डिटेक्ट होता है, बट आप सबके लिए ही यूज़ करो। आपका कोई भी मॉडल है 1 स्टेप, 2 स्टेप या इंस्टेंट, तो न्यूज़ से 10 मिनट पहले और 10 मिनट बाद
आप ट्रेड को ना लगाओगे और ना ही चलती हुई ट्रेड को क्लोज करोगे, ठीक है। तो ये आपने लाजमी ख्याल रखना है। इसके बाद सिग्नल्स वही आ गया जो कॉपी ट्रेडिंग के असर मैंने बात की है। तो आप किसी के सिग्नल्स को फॉलो ना करें, ठीक है, अपनी ट्रेडिंग करें, बट फिर भी इसके ऊपर भी हम कुछ ना कुछ जुगाड़ निकाल लेंगे। नीचे नंबर हमारा दिया हुआ है, अपने नंबर पर मैसेज करना है, तो हमारी टीम आपको प्रॉपर गाइड करेगी कि अगर आप किसी के सिग्नल भी फॉलो करें, हमारे सिग्नल फॉलो करें, तो आप लोगों की बचत कैसे हो सकती है वो तरीका हम आप लोगों को बता देंगे। देन हमारे पास आता है मिनिमम ट्रेड ड्यूरेशन, क्योंकि आजकल ये रूल बहुत कॉमन है, मैक्सिमम जो फर्म्स है उनके अंदर ये रूल पाया जा रहा है। तो फंडेड स्क्वाड में भी ये रूल है, मिनिमम आपको एक ट्रेड को होल्ड करना पड़ता है। तो 2 मिनट तक यानी 120 सेकंड तक आपको ट्रेड मिनिमम होल्ड करनी पड़ेगी बिफोर क्लोजिंग। आपका चाहे वो एसएल हो जाता है या आपका टीपी होता है या आप मैनुअल क्लोज कर रहे हो, वो 2 मिनट की होल्डिंग के बाद ही होना चाहिए। अगर वो 2 मिनट से पहले हो जाएगा तो एक सॉफ्ट ब्रीच कंसीडर होगा। अगर 2 या 3 आपके 60 सेकंड की वायलेशन हो जाती है तो आपका अकाउंट हार्ड ब्रीच के अंदर आ जाएगा। अब सॉफ्ट ब्रीच में क्या होता है, मैक्सिमम टाइम आपका पे आउट आधा कर देते हैं। लाइक 80% आपको मिलना होता है, वो 40% मिलता है, तो आपको पे आउट जो है वो 40% मिलेगा। इसके बाद आ जाता है आपके पोजीशन मैनेजमेंट रूल। इसके अंदर आपकी हैजिंग वगैरह सब कुछ आता है। तो अभी हम इसको ओपन कर लेते हैं और इसमें क्या क्या रूल्स हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले हैजिंग तो बिल्कुल भी अलो नहीं है। आपने एक बाय के लगा दी, एक सेल के लगा दी, अलो नहीं है। आपके पास 2 अकाउंट, एक में बाय लगा दी, एक में सेल लगा दिया, अलो नहीं है। आपने किसी और फर्म के साथ हेज कर दिया, अपना बाय लगा दिया, उस फर्म के अंदर आपने सेल लगा दी, ये भी अलो नहीं है। आपने ब्रोकर के साथ हेज कर दिया, ब्रोकर में बाय लगा दिया, फर्म में आपने सेलिंग लगा दिया, वो भी अलो नहीं है। अगर ये डिटेक्शन हो जाती है तो फिर आपका जो है अकाउंट हार्ड ब्रीच में चला जाएगा। देन आ जाता है मार्टिंगल होता है अपनी लोड को इंक्रीज़ करना। अगर आपकी एक ट्रेड आपने लगाई वो लॉस होगी एंड देन आप उस लोड को इंक्रीज़ नहीं कर सकते। सपोज करते हैं आपने लास्ट जो है लोड लगाई 0.1 की और नेक्स्ट ट्रेड जो है आपने अब 0.1 से ज़्यादा नहीं लगा सकते, 0.1 की लगाओगे या उससे कम की लगाओगे। और ये जो रूल है ये 24 घंटे बाद रीसेट हो जाएगा। लाइक आपने आज ट्रेड की, वो लॉस हो गया, अब आप 24 घंटे तक लोड को बढ़ा नहीं सकते, लेकिन 24 घंटे के बाद आप लोड को बढ़ा पाओगे, तो उसमें आपका वो रूल नहीं होगा। लेयरिंग का रूल आ जाता है। लेयरिंग का रूल ये होता है कि आपने एक ही पेयर के अंदर, आई रिपीट, एक ही पेयर के अंदर आप मल्टीपल ट्रेड्स नहीं लगा सकते। मैक्सिमम 2 ट्रेड्स आप एट ए टाइम ओपन कर सकते हो। वो सेम प्राइस पे है, डिफरेंट प्राइस पे है, डजेंट मैटर। आपने ट्रेड लगाई और वो चल रही है आपकी, अब आपका दिल कर एक ट्रेड और लगाने का, आप लगा सकते हो, ठीक है। 2 ट्रेड्स आप एट ए टाइम एक पेयर में ओपन कर सकते हो। लाइक आपने गोल्ड में 2 ट्रेड्स लगा ली, अब आप 3rd ट्रेड लगाओगे तो वो सॉफ्ट ब्रीच हो जाएगा। लेकिन अगर आप BTC में, इथीरियम में, उस जगह पे जाकर फिर 2 ट्रेड्स लगाते हो उन पेयर्स के अंदर, तो वो आपके रूल ब्रीच नहीं होगा। देन हमारे पास आता है वन साइड जो है ना बैटिंग, या आप ऐसे आप कह सकते हो वन साइड ट्रेडिंग करना, कि आपने पे आउट रिक्वेस्ट करने से पहले जितनी भी ट्रेड्स की थी वो सारी बाइंग की थी, तो आपका पे आउट नहीं आएगा। आपने पे आउट लगाने से पहले सारी ट्रेड्स ही सेलिंग की थी, एक ट्रेड भी बीच में बाइंग की नहीं है, तो ये आपने वन साइड बैटिंग की है, तो इसमें भी आपका पे आउट नहीं आएगा। तो आपके मिक्स ट्रेड होनी चाहिए, कोई 1-2 ट्रेड आपकी सेलिंग होनी चाहिए, बाकी सारी चाहे बाइंग होनी चाहिए। ये पे आउट के टाइम पे ही डिटेक्शन होगी, ठीक है। ये मेन आपके पास आगे इनका ट्रेडिंग रूल्स आ गए सारे। देन हमारे पास आ गए मैक्स रिस्क रूल, कि पर ट्रेड के ऊपर आप कितना रिस्क ले सकते हो या पूरे अकाउंट के ऊपर कितना रिस्क ले सकते हो, तो वो है 1.5%। ये अभी यहाँ पे जो मेंशन किया हुआ है 1.5%, अब ये आप एक ट्रेड में आपका जा रहा है या मल्टीपल ट्रेड्स आपने लगाई हुई है। सब कुछ लोग समझते हैं कि यार एक ट्रेड में 1.5% नहीं ले सकते। आपने 2 ट्रेड लगाई हुई हैं, या आपने गोल्ड में 2 ट्रेड लगाए, 2 इथेरियम में लगाए, 2 BTC में, अब उनका कंबाइन करके 1.5% भी बन जाएगा ना, तब भी आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। तो आप 1.5% से ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है। और ये आप लोगों ने लाजमी जो है ख्याल करना। और काफ़ी लोगों को होता है कि उन्हें भी मेरी ट्रेड लॉस में चली गई फिर प्रॉफिट में आ गई, तो अब क्या होगा, आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, क्योंकि फ्लोटिंग लॉस कंसीडर किया जाता है। आप लोग समझते हो यार मैं जब तक लॉस नहीं करूँगा तब तक तो लॉस होगा नहीं ना, ऐसा नहीं होगा। वो 1.5% रिस्क तक गई, फिर वापस ऊपर आ गई, आपका अकाउंट ब्रीच हो चुका है। तो ये आप लोगों ने लाजमी ख्याल रखना है। और इसमें भी आपको एक दफ़ा अगर आपके साथ ऐसा हो जाता है कि आपने 1.5% से ज़्यादा रिस्क ले लिया, तो आपको छोड़ दिया जाएगा, 40% आपको पे आउट दे दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन जब सेकंड आप दफ़ा करोगे तो आपका वो हार्ड ब्रीच कंसीडर होगा, उसके बाद आपको पे आउट नहीं मिलेगा। देन हमारे पास जो स्ट्रेटजीज जो ये मना करते हैं वो भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है, जो कि हम में से मैक्सिमम लोग यूज़ नहीं करते हैं। ये उनमें मेंशन किया जिसमें हेजिंग आर्बिट्राज होता है, ठीक है, फिर HFT ट्रेडिंग वगैरह होती है, मार्टिंगल वगैरह होता है, ये स्ट्रेटजीज वगैरह वो ऑलरेडी जो ऊपर वाले रूल्स होते हैं उसी के अंदर ही होगा। देन हमारे पास जो रूल आता है ऑल और नथिंग,
ठीक है, मतलब इसमें भी एक बंदा आता है वो कहता है यार एक ही ट्रेड लूँगा, बड़ा टारगेट रखूंगा, ये तो आएगा या तो जाएगा, वो भी उन्होंने 1.5% रिस्क जो मेंशन किया उसी के अंदर कवर हो गया, लेयरिंग वाला भी कवर हो गया, रिस्क मैनेजमेंट के अंदर मार्टिंगल भी कवर हो गया, हेजिंग ईए वगैरह वो सब कुछ ऑलरेडी कवर हो चुके हैं ऊपर वाले रूल्स के अंदर। अब इससे हट के कुछ रूल्स और भी आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए FAQs आप लोगों ने लाजमी रीड करना है। FAQs को रीड करने से आप लोगों को चीज़ें पता चल जाती हैं। लाइक इनमें एक रूल आप मेंशन नहीं किया हुआ कि आप जो है $100 का मिनिमम पे आउट ले सकते हो, ठीक है, वो यहाँ पे मेंशन नहीं था, तो वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप अगर फंडेड स्क्वाड के ऊपर पे आउट ले रहे हो तो वो $100 मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा फंडेड स्क्वाड के अंदर इतने रूल्स के बावजूद इसको प्रमोट करने का या इस पर खुद काम करने का मेन रीज़न क्या है, वो है डेली पे आउट। इनका एक स्टेप पाया जाता है 1 स्टेप प्रो मॉडल, उसके अंदर आप डेली पे आउट ले सकते हो। डेली आपने जस्ट 0.5% बनाना है अपने अकाउंट का, वो $100 से ज़्यादा होना चाहिए या 0.5%, मतलब अगर आपका अकाउंट है 10K का तो 10K का 0.5% बनता है जो है हमारे पास $50, तो $50 तो विड्रॉ नहीं हो सकते, तो 100 मिनिमम विड्रॉ होंगे। लेकिन अगर आपका अकाउंट है 1 लाख वाला तो उसके ऊपर अगर मैं 0.5% बनाता हूँ तो वो $500 बनेंगे, तो मैं उसे विड्रॉ कर सकता हूँ। तो 1 स्टेप प्रो मॉडल जो इनका है वो बहुत ही कमाल का मॉडल है। डेली बनाओ, डेली विड्रॉ करो, डेली बनाओ, डेली विड्रॉ करो। उसके बाद MT5 का आप लोगों को ऑप्शन देखने को मिल जाता है, मैच ट्रेडर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ये सारे रूल्स हैं, इसमें तकरीबन हमने सारे रूल्स को ही कवर कर लिया है, कोई भी रूल मिस नहीं है। कंसिस्टेंसी रूल नहीं है, IP रूल नहीं है, लेकिन अगर आप VPN यूज़ करें तो आप उन लोगों के लिए इशू बन सकता है। और बाकी आप FAQs रीड कर लेना, कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने पूछ लेना है, तो इंशाल्लाह उसका आंसर किया जाएगा। सो भाई ये था सारा फंडेड स्क्वाड के रूल्स, उसकी पूरी डिटेल, ट्रेड कैसे करनी है, सारी चीज़ें। सो इन सारे रूल्स को आपने फॉलो करते हुए ट्रेड करनी है और आपका पे आउट नहीं रुकेगा, ठीक है। कंपनी जो भी बैठी होती है वो बेवकूफ़ नहीं होती है। जितने भी लोगों के आप वीडियोस देखते हैं मेरा पे आउट रिजेक्ट हो गया, ये हो गया, ये सारे हैजर्स होते हैं या फिर कोई स्कैमर्स होते हैं जो कंपनी के साथ स्कैम करने की ही कोशिश कर रहे होते हैं। कंपनी जो चला रहे होते हैं वो बच्चे नहीं बैठे होते हैं, वो एक्सपीरियंस वाले बंदे होते हैं, वो इन सारी चीज़ों से गुजर के बैठे होते हैं, ठीक है। जिस क्लास में हम आज बैठे हैं वो यहाँ से गुजर चुके होते हैं। सो उनको पता होता है कि कौन बंदा ट्रेडर है और कौन गैम्बलर है। सो बाकी ये है कि अगर आप वाकई ट्रेडर हो, इन रूल्स को फॉलो करके आप ट्रेड करोगे, प्रॉफिट बनाओगे, आपको पे आउट मिलेगा। और अगर आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनोगे तो आपको पे आउट मिलेगा ही मिलेगा, और आपको हर तरह की सपोर्ट भी हमारी कम्युनिटी से मिलेगी। अब अगर आपने कोई भी जाके अकाउंट बाय करना है तो अकाउंट बाय करने से पहले आपने क्या करना है कि वहाँ पे कोड सेक्शन का ऑप्शन होगा कि आप भी अगर आपके पास कोई डिस्काउंट कोड है तो कोड लगाएं। तो हमारा एक डिस्काउंट कोड HS के नेम से है, वहाँ पे जब आप HS लिखेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, जितना मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल सकता है अप टू 50%। सो अपने कोड को यूज़ कर लेना, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी आपको नंबर दिया हुआ आ रहा होगा, हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर लें, आपको अकाउंट बाय भी करवा देंगे, हेल्प भी कर देंगे। और मेन चीज़ कि हमारी कम्युनिटी में ऐड हो जाए, वहाँ पे हम सारे फंडेड इश्यूज़ के रिलेटेड बात करते हैं। सो बाकी वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।